सबसे पहले तो नया साल आने वाला, मैं बातों बातों का आपका चैनल जो है ना बहुत अच्छा हिट कर रहा है, लोगों तक जा रहा है, तो उसको बधाई देता हूँ। दूसरा, उत्तर प्रदेश और 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो एक साल में एक मुख्यमंत्री एक जाति का, अगले साल में दूसरी का, 5 साल में 5 जातियों के अलग अलग मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ अलग अलग जातियों के 5-5 डिप्टी सीएम होंगे। फैसला एमपी एमएलए तो मुझे लगता है ऐसे समझ लिए गए जिस दिन से एंटी डिफेक्शन लॉ बना था कि जैसे पेटर डॉग। तो हमें लगता है, आपका मतलब है कि मुख्यमंत्री ही रह करके सत्ता में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री में भी कमेटी के तौर पर लगभग बातों बातों में बेबाक बात। हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह का आज कल इनका जो एजेंडा चल रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और कुछ और ऐसे अहम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जो आजकल एक तरह से गरमाए हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो बातों बातों में आपका सबसे पहले तो नया साल आने वाला, मैं बातों बातों का आपका चैनल जो है ना बहुत अच्छा हिट कर रहा है, लोगों तक जा रहा है, तो उसकी बधाई देता हूँ। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बात आपने की है। हमने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन लगभग 50 से 60 संगठन इकट्ठे हुए हैं और 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। और जो लोग अभी कुछ ताक झांक में रहते हैं, हमने उन लोगों को मोटिवेट भी किया है कि भाई, इस प्रकार से तो 75 साल से आप लोगों के तलवे चाटते चाटते इस पोजीशन पर आ गए कि जहां बैकवर्ड क्लासेस का सारा हित आप लोग लुटा चुके हैं। हमारे देश में 25 हाई कोर्टों में अभी तक सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है SC BC माइनॉरिटी की, और इसी तरह यूनिवर्सिटियों में भी 5% की हिस्सेदारी है SC BC और माइनॉरिटी की। और मिलिट्री के अंदर तो सिपाही हैं 97%। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अपर ऑफिसर कमांडिंग टीम है, वो ऊपरले लोगों की है। और ऐसे ही जो वोट गया OBC का मोदी के बैकवर्ड के नाम पर, एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बना। डिप्टी मिनिस्टर बना रहे हैं जो कैबिनेट में फैसलों में बैठ ही नहीं सकते। बाहर विदेशों में राजदूत भेजे जाते हैं, कोई राजदूत अपना नहीं गया। ऐसी व्यवस्था के तहत जहां समाज के साथ सीधा भेदभाव होगा, उस भेदभाव को तभी खत्म कर सकते हैं जब ये लोग कमांड में आएंगे। तो भेदभाव और असमानता की बात अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। हाँ, भेदभाव और असमानता का जो हालांकि वहाँ पर SC और BC दोनों लोगों की सरकार आई, लेकिन वो परिवार से बाहर नहीं निकल पाए और जातिवाद परिवारवाद ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको झंझोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश की सीटों को भी। लेकिन व्यवस्था ठीक करने के लिए हमने कि भाई, हमारा गठबंधन, जनता हमें सहयोग देती है, तो एक साल में एक मुख्यमंत्री एक जाति का, अगले साल में दूसरी का, 5 साल में 5 जातियों के अलग अलग मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ अलग अलग जातियों के 5-5 डिप्टी सीएम होंगे। फैसला कमेटी लेगी, ना कि मुख्यमंत्री कोई जातिवादी करता रहे। तो ये नया समीकरण बनाया आपने इस तरह का, 5 मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, इसमें सभी जातियों को, क्योंकि आजकल सत्ता जो है ना वो चीफ मिनिस्टर के पास है। MP MLA तो मुझे लगता है ऐसे समझ लिए गए जिस दिन से एंटी डिफेक्शन लॉ बना था कि जैसे पेटर डॉग हो। तो हमें लगता है कि मैंने कई पार्टियों में रह करके देखा, MP MLA मंत्री रह के देखा है, व्यवस्था सिर्फ ये बन चुकी है कि दूसरे का अगर हित लुट रहा हो, अगर वो एक शब्द बोल भी दे तो या तो उसे निकाल देंगे या पार्टी का अगला टिकट काट देंगे। 2 कामों में से कन्फर्म है। इसीलिए हमारे बैकवर्ड क्लास के MP MLA चुप रहते हैं। आपका मतलब है कि मुख्यमंत्री ही रह करके सत्ता में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री में भी कमेटी के तौर पर लगभग 5 साल में 25 डिप्टी सीएम और 5 मुख्यमंत्री, जो 28-30 बरादरियां पीछे रहेगी, उनको सीधा सत्ता से जोड़ना। तो वहाँ बड़े जो संगठन है वो कौन से हैं उत्तर प्रदेश में जिनके साथ आपका टाई अप? हमने किसी से टाई अप बड़ी पार्टियों से ना करके छोटे छोटे दलों से,
जिसमें लगभग जो है ना 10 पार्टियां अपने कुशवाहा, साक्या, मौर्य, सैनी समाज की थी और 8-10 पार्टियां मुस्लिम समाज की थी और 8-10 पार्टियां पाल, बघेल, प्रजापति समाज की थी और इसी तरह 10-12 पार्टियां एससी समाज की थी। ये सारे 40-45 दल इकट्ठे हुए और कुछ सामाजिक संगठन इकट्ठे होकर के सबने मन बनाया कि भाई हम इकट्ठे होकर के एक युद्ध लड़ेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की बात होगी। पहले आपने हरियाणा में जिस तरह से जाटों का एक बड़ा एक आंदोलन हरियाणा में चला और आपने खास तौर से जो भेदभाव जाटों के मुख्यमंत्रियों के रहते हुआ उसको उठाया, उजागर किया। देखिए, बदकिस्मती है कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है वो मानसिक गुलाम है। अन्यथा वोट तो 52% बैकवर्ड के पास है और 23% शेड्यूल कास्ट के पास है। शेड्यूल कास्ट का तो फिर भी संवैधानिक एमपी में, एमएलए में, सरपंच में, चेयरमैन में, सभी जगह रिजर्वेशन, अफसर में, कर्मचारी अधिकारी में है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन तो नाम मात्र थी और उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा करके जो 8 लाख की और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उसे 6 लाख कर दिया। 6 लाख में तो चपड़ासी, क्लर्क, आपके पुलिस वाले, सिपाही, हौलदार, जो इनके बच्चे हैं, चाहे वो मास्टर में हैं, जेबीटी टीचर और प्रोफेसर, लेक्चरर, तो बहुत ही आगे की बात है। लेकिन इन लोगों के बच्चे भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकेंगे। और जो लोग मेहनत कश हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ने का बेचारे उनके पास सोर्स नहीं, तो उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं। जिनके पास बच्चे पढ़ाने का शहर में थोड़ा बहुत संसाधन है वो लोग रिजर्वेशन से बाहर कर दिए। जिनके पास पढ़े लिखे बच्चे नहीं होंगे वो वैसे बाहर होंगे। इसलिए एक बड़ा आसान तरीका निकाला कि बैकवर्ड को कुछ देना ही ना पड़े। इसके ऊपर हर जिला के अंदर हमारे टीम के भाई ये वापस लो अपनी जो ये डिंगा मस्ती कर रहे हो आप लोग, इस व्यवस्था को हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस छलावे को। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से एक खास समुदाय के खिलाफ अपने पीछे लामबंद रहे कि वो उन लोगों ने पूरे हरियाणा को एक तरह से दबा के रखा। ये आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद जम के किया। हालांकि जाटों में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका 3-3 पीढ़ी में कोई लगा नहीं, लेकिन परिवारवाद, नौकरी है कितनी, 2%। लेकिन उस 2% को भी कुछ लोगों के परिवारों तक सीमित रहे कि जो मुख्यमंत्री बन गया उसी के चहेते वो सारे सिस्टम पे कब्जा करे बैठे कि एक घर में से 10-10 हैं। 50% नौकरी जो टोटल हरियाणा की है उसमें से एक ही 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दे रखी।